गुड मॉर्निंग। तो आज हूँ मैं एक बहुत ही सुंदर से गांव में, जहाँ मैं आया हूँ अपने गुरु के पास रिचार्ज होने। और सुबह सुबह मॉर्निंग में इतने ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में वॉक करते हुए मुझे लगा कि कुछ बातें करते हैं आपसे। तो चलिए बातें करते हैं अपने सिद्धि इकोसिस्टम के बारे में कि सिद्धि इकोसिस्टम क्या है, हमारा मिशन क्या है, हमारा विज़न क्या है और क्यों उसकी ज़रूरत है या पड़ी, और कैसे जो हमारा विज़न और विशन है, मिशन, बहुत ही खूबसूरत ये गांव है। और इसके जो रास्ते हैं सुबह सुबह वॉक करने के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल, सिंपल लाइफस्टाइल, हवा बहुत ही प्योर, बहुत ही शुद्ध, तो बातें भी शुद्ध होनी चाहिए। तो सिद्धि इकोसिस्टम, जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं कि सिद्धि में आता है सिद्ध, है ना। हमने सुना होगा कि जब कोई सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी इंसान की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। तो हम सिद्ध करने का ही ये सिस्टम है, सिद्धि इकोसिस्टम। क्या है ये सिस्टम, थोड़ा समझेंगे ये पूरा। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि नाम इकोसिस्टम है, यानी कि ये पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक नेटवर्क है, पूरी एक कम्युनिटी है जो हम क्रिएट करने वाले हैं। ये सिर्फ अकेले बीडी शर्मा का सिस्टम नहीं है। ये सिस्टम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा होने वाला है और सभी के काम में आने वाला है। और सबसे बढ़िया बात है कि इस सिस्टम का कभी भी कोई चार्ज, कोई पैसा, हम उस फॉर्मेट में इसको लेके ही नहीं जाने वाले हैं। दैट्स द ब्यूटी एंड दैट्स द पर्पस ऑफ इट। क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, हर एक इंसान चाहता है कि वो कामयाब हो, सक्सेस हो, अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल से उबर पाए, एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए, दूसरों के लिए कुछ कर पाए, हेल्प कर पाए। पर सब ऐसा नहीं कर पाते। क्या कारण है कि सब ऐसा करने में सक्षम नहीं हो पाते? करना तो सब चाहते हैं, मोटिवेशन भी होती है लोगों के पास, पॉजिटिव भी होते हैं, विल पावर भी होती है, कोशिश भी करते हैं, पर लंबे समय तक बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसको कंटिन्यू सस्टेन कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनको तो मिल जाता है लेकिन सबको नहीं मिल पाता। जो अपनी इस कोशिश को कहीं बीच रास्ते में ही, कुछ शुरुआत में ही, कुछ बीच रास्ते में, कुछ जस्ट पहुंचने से पहले छोड़ देते हैं, तो रीज़न ये देखा गया कि मोटिवेशन आती जाती रहती है, और स्पेशली जब मुसीबतें आती हैं तो कई बार मोटिवेशन और विल पावर हमारी हार जाती है। क्यों? तो उसके पीछे बहुत सारी रिसर्चेज और बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं, और वैसे भी आप अपनी चारों तरफ भी देखें तो एनवायरनमेंट जो होता है हमारे चारों तरफ, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। योर एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल
देन योर विल पावर। जैसा आप देख रहे हैं चारों तरफ इस वक्त एनवायरनमेंट कैसा है, राइट। अगर यही एनवायरनमेंट होता कहीं बहुत ट्रैफिक वाली सड़क, भीड़ भाड़, नॉइसेस, धुआं, धूल, तो क्या मैं इस वक्त इस तरह से आपसे बात कर पा रहा होता? चाहे मैं कितना ही मोटिवेटेड होता, मेरी कितनी भी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती, लेकिन वो माहौल ही नहीं बनता। ओके, सो विल पावर से ज़्यादा, मोटिवेशन से ज़्यादा पावरफुल होता है हमारा एनवायरनमेंट। और हमारा एनवायरनमेंट अक्सर देखा गया है कि हमें सिखाया गया है बचपन से ही कि बेटा जितनी चादर है उतने पैर पसारो। ओके, और क्रिटिसाइज़, कंडम एंड कंप्लेंट हमारे चारों तरफ है। लोगों की लाइफ में कड़वाहट लोगों के मन में इतनी भर गई है, और हमें हमेशा सिखाया गया है कंपटीशन करना, है ना। किसी को कंट्रीब्यूशन करना नहीं सिखाया गया, कंपटीशन करना सिखाया गया है बचपन से ही। जब से हम पढ़ाई करते हैं तभी से शुरू हो जाता है ये कंपटीशन का खेल। और कंपटीशन में क्या होता है, मान लीजिए 4 रोटी हैं, खाने वाले 20 हैं, तो क्या होता है? झगड़ा। क्योंकि ये कोई नहीं देखता कि ये नेचर कितनी वास्ट है, कितनी एबंडेंस इसमें भरी हुई है। रोटियां तो यहाँ 20 हैं, खाने वाले 4 हैं। रोटियां हज़ारों हैं, करोड़ों हैं। हमारा एनवायरनमेंट प्रकृति ने तो हमें दिया था, बट भगवान ने कोई स्टैंप लगा के नहीं भेजी थी, लेकिन स्टैंप लोग लगाते हैं हमारे ऊपर, हमारे ऑफिस में, हमारे फैमिली में, हमारे एनवायरनमेंट में, चारों तरफ। और धीरे धीरे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट ओवर पावर कर लेता है हमारे विल पावर को, मोटिवेशन को। और हम जो करना, जो भी अपना ड्रीम, जो विज़न पाने के लिए हम शुरुआत करते हैं अपना सफ़र, उसको बीच में ही कहीं छोड़ देते हैं। तो ये इसीलिए भगवान ने, प्रभु ने, आई एम सो थैंकफुल कि मन में मेरे विचार डाला कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए जो सबके लिए अवेलेबल हो। ओके, जो सबके लिए अवेलेबल हो, जो फ्री हो, है ना। कहते हैं फ्री चीज़ों की वैल्यू नहीं करते हैं लोग, गलत है। ये भी एक मार्केटिंग गिमिक है ना। बहुत सारे मार्केटिंग गिमिक्स हैं जो कि प्रोडक्ट बेचने के लिए कंपनियां, या अपना आइडिया बेचने के लिए लोग मार्केट में अपने कोर्सेज बेचने के लिए कर रहे हैं कि फ्री चीज़ की वैल्यू नहीं होती है। आप देखिए चारों तरफ इस वक्त जो हवा है, हवा के बिना ज़िंदा रह सकते हैं हम, या उसकी वैल्यू नहीं है? फ्री में है ना। जल, बारिश होती है, पानी, नदियाँ बह रही हैं, हमारे पहाड़ हमें बचा रहे हैं और हमारे लिए एक एनवायरनमेंट रेडी करते हैं, इसकी वजह से बारिश होती है। ठीक है, समुंदर जिससे पानी एवोपरेट होके फिर बारिशें बनती हैं, बादल बनते हैं। ओजोन लेयर है जो बचाती है हमें। सूरज है, रोशनी। सूरज ना होता तो जल, वायु, अग्नि, सूर्य, जिनसे जीवन संभव है, जीवन के बिना क्या होता? ये सब फ्री है ना, तो क्या इनकी वैल्यू नहीं है? सबसे ज़्यादा वैल्यू ही इनकी है। तो इसलिए एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जिसमें हम लोगों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें जिसमें रियली उनको एम्पावर कर सकें, उनका एनवायरनमेंट चेंज करके, एनवायरनमेंट बदल के। क्योंकि वही तो करना है ना। मोटिवेशन, विल पावर तो लोगों में होती है, तो वो एनवायरनमेंट, वो इकोसिस्टम रेडी करना टू चेंज योर एनवायरनमेंट, सो दैट एक ऑर्डिनरी आदमी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जी सके, और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी जो ऑलरेडी काफ़ी कुछ अचीव कर चुका है अपनी लाइफ में, वो दूसरे इंसानों की हेल्प करे, मदद करे, अपनी फेलियर्स, अपनी सक्सेस की स्टोरी शेयर करके, अपना ज्ञान उनके साथ बांट के, अपना एक्सपीरियंस उनके साथ बांट के, बिना किसी इच्छा के, इस इकोसिस्टम का पार्ट बन के, इस कम्युनिटी का पार्ट बन के
तो कैसा रहे, ज़रा सोचिए। ब्यूटीफुल लाइफ ऑफ विलेजेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। इससे बढ़िया एनवायरनमेंट हो नहीं सकता था ये वीडियो बनाने के लिए। तो हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट की, सिद्धि इकोसिस्टम की। तो कैसे होगा, कैसे क्रिएट होगा ये एनवायरनमेंट? देखिए, कोई भी सिद्धि जब आती है तो वो आदमी तभी सिद्ध होता है जो वो अपनी कंसिस्टेंसी से कुछ पावर्स को अपने अंदर डेवलप करे। सिद्धि उसी को कहते हैं ना। पुराने ज़माने में लोग तपस्या करते थे, मेडिटेशन करते थे, तो उन्हें सिद्धि प्राप्त होती थी। तो हमने काफ़ी रिसर्च की, मैंने और भगवान से कहा कि भगवान आप बताओ कि कौन सी वो पावर्स हैं जो एक इंसान के अंदर अगर वो डेवलप कर ले और उसके लिए एक सिस्टम, ऐसा एनवायरनमेंट हो जिसके थ्रू ये कर पाए और उसको ये फ्री में अवेलेबल हो। तो यहाँ पे बहुत रिसर्च और बहुत पुरातन मॉडर्न AI और बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद और बहुत सारी किताबें जो मैंने खुद जो ज्ञान थोड़ा बहुत अर्जित किया है अपनी लाइफ में, इन माय कॉर्पोरेट करियर, और मैंने खुद की अपनी असफलताओं से और सफलताओं से जो सीखा, स्पेशली फेलियर से, स्पेशली असफलताओं से, तो उसका निचोड़ निकल के आया एक फ्रेमवर्क जो कि है द्वादश शक्ति फ्रेमवर्क। ये नाम याद रखिएगा, द्वादश शक्ति फ्रेमवर्क। द्वादश संस्कृत का वर्ड है और इसका मतलब होता है 12 शक्ति पावर्स। हम सिद्धि की बात कर रहे हैं, सिद्धि इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि हम अगर एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जिसमें जो भी इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है वो एनवायरनमेंट की वजह से नहीं कर पा रहा है, चाहे वो राजा है या रंक है, किसी भी लेवल पे है, तो वो इन द्वादश शक्तियों को अपने अंदर जागृत करके उसको अचीव कर पाए, और अगर अचीव कर चुका है तो मेंटेन कर पाए और दूसरों की मदद कर पाए, दूसरों को एम्पावर कर पाए उसे अचीव करने में। तो ये 12 पावर्स का जो है फ्रेमवर्क है, 12 शक्तियों का। और इसके लिए हमने एक YouTube चैनल भी बनाया है, एक कम्युनिटी भी बना रहे हैं। आप लोग वेलकम हैं ज्वाइन करने के लिए। YouTube पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी YouTube पे भी कम्युनिटी है, WhatsApp पे भी बना रहे हैं, और जो है बहुत ही जल्दी हमारी ऐप भी आएगी कम्युनिटी, जिसमें सिर्फ एक ही काम होगा, चाहे वो लेक्चर्स हों, चाहे वो कुछ प्रेजेंटेशंस हों, चाहे कुछ वो टॉक्स हों, पॉडकास्ट हों, या कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो, पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशंस हों, फ्रेमवर्क्स हों, जिसके थ्रू हम इन 12 शक्तियों को हर उस इंसान के अंदर जागृत करेंगे, अपना पूरा प्रयास करेंगे जो भी ये शक्तियाँ अपने अंदर जागृत करना चाहता है। ओके, तो बहुत 12 शक्तियाँ, इसमें आत्मानुशासन है, ओके, आपका गोल ओरिएंटेशन है, लक्ष्य निर्धारण, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया, आत्मानुशासन, लक्ष्य निर्धारण, और इन सारी 12 पावर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यूट्यूब चैनल सिद्धि इकोसिस्टम पे मैंने डालनी शुरू कर दी है। शुरुआत हो चुकी है इकोसिस्टम की।
अभी मैं अकेला हूँ, अकेले शुरुआत की है और ज़िद है कि ये करना है और करके रहेंगे। आप सभी का जो भी चाहते हैं कंट्रीब्यूट करना अपनी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में, तो मोस्ट वेलकम टू जॉइन द मूवमेंट ऑफ सिद्धि इकोसिस्टम ऑन यूट्यूब एंड वेरी सून at various other networks and platforms. 3 शक्तियों के रिगार्डिंग हम उसमें मैं ऑलरेडी जो है कुछ इन्फॉर्मेशन डाल चुका हूँ वीडियोस, और उसमें उसके ऑडियो पॉडकास्ट भी हैं, सो दैट इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। एंड उसमें मेरे डेली अफर्मेशंस भी हैं, और लगभग हर दिन या दूसरे दिन आपको ये शक्तियाँ उसमें ऐड होती नज़र आएंगी, 12 शक्तियाँ। उसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने सोचा कि चलिए सबको समझाने के लिए कि क्या है, वरना लोग सोचेंगे क्या है ये सिद्धि इकोसिस्टम, क्या ये ऐसे ही कोई दूसरा आम कोई यूट्यूब चैनल है ना, अभी कर रहे हैं बाद में अपने कोर्स बेचने लगेंगे। तो मुझे लगा आज वॉक करते वक्त कि मैं आप लोगों से अपने मन की बात शेयर करूं, अपना विज़न शेयर करूं, अपना मिशन शेयर करूं। एंड आई रियली फील हम्बल्ड एंड थैंकफुल टुवर्ड्स गॉड। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में रुके हुए हैं, इसका मतलब देयर इज़ सम गॉड्स मास्टर प्लान फॉर यू, आपके लिए, और आने वाले समय में आपके परिवार, आपके दोस्तों और बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी लाइफ में आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, बहुत ही और भी ऑसम एनवायरनमेंट दे दिया है गॉड ने। तो हम कैसे करेंगे? देखिए, ये रातों रात अभी तक, वरना रातों रात होने वाला तो है नहीं, वरना हमने किताबें पढ़ ली बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस भी देख लिए, मोटिवेशन के सेमिनार्स भी अटेंड कर लिए। उस समय तो लगता है कि हम दुनिया जीत लेंगे, लेकिन होता क्यों नहीं है फिर? क्योंकि कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी बड़ी सिद्धि लाइफ में समय मांगती है, और समय के साथ चाहिए होता है धैर्य। तो इसको जागृत करने के लिए हमने एक शॉर्ट टर्म, एक क्रैश कोर्स, फिर एक मिड टर्म और फिर एक लॉन्ग टर्म प्लान रेडी किया है। पहला होगा 12 शक्तियाँ 12 दिन, जिसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये 12 शक्तियाँ हैं क्या। रोज़ एक शक्ति के बारे में बात होगी, रोज़ एक शक्ति की प्रैक्टिस करेंगे हम, उससे रिलेटेड वीडियोस देखेंगे, उससे रिलेटेड पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, ताकि अब समझ में आए। 12 दिन सिर्फ समझने में लग जाएंगे। रोज़ 1 घंटा करेंगे, दैट इज़ सफिशेंट, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ भी है, सबकी अपनी लाइफ है जो इस इकोसिस्टम में जुड़ेंगे, चाहे खुद के लिए या दूसरों के लिए। तो पहला दिन टू अंडरस्टैंड। फिर हम एक एक शक्ति को एक एक हफ्ता देंगे। ये 12 शक्तियाँ जो हैं, आप चाहेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको भेज दूँगा। पूरी प्रेजेंटेशंस रेडी हैं, वीडियोस रेडी हैं मेरे पास, काफ़ी काम ऑलरेडी कर लिया है मैंने, बहुत रिसर्च करके किया है। पुराना वेदों को, सक्सेसफुल पीपल को, बेस्ट बुक सेलर्स को, जो बेस्ट जो करोड़पति अरबपति लोग हुए हैं, मैनी बुक्स लाइक सीक्रेट, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, थिंक एंड ग्रो रिच, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, 5 love languages and many more, Rich Dad Poor Dad, Gratitude, Who Will Cry When You Die, and many such books। and इसमें जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप सिर्फ एक इंसान से नहीं सीखते हैं, आप उसके और हज़ारों लोगों के वर्षों का एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो उसके बाद डेवलप हुआ है ये द्वादश शक्ति फ्रेमवर्क अंडर सिद्धि इकोसिस्टम टू एम्पावर पीपल
to live extraordinary lives. Ordinary people to live extraordinary lives. अकेले नहीं कर पाऊँगा, आपके साथ की ज़रूरत है खुद की ज़िंदगी बदलने के लिए। और अगर आप किसी भी फील्ड में महारत है आपके पास, किसी भी फील्ड में हो सकती है, क्योंकि हमें हर तरह की स्किल, हर तरह की नॉलेज, हर तरह के एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। सेल्फलेस एटीट्यूड के साथ, देखिए कहते हैं ना, इफ़ यू गिव द यूनिवर्स सेल्फलेसली, द यूनिवर्स विल गिव यू बैक एंडलेसली। बात याद रखिएगा, कोई भी सेल्फलेसली किया हुआ जो योगदान है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो मल्टीफोल्ड आके पास वापस आता है। खुदा है ना, भगवान है ना, वाहिगुरु है ना, जीसस है ना, ये सब देख रहा है। नियति व्यर्थ नहीं जाती, सब लेखा जोखा रखते हैं। ओके, और सबसे ज़्यादा हाथ उसी के महकते हैं जो दूसरों को फूल देता है। तो दूसरा पार्ट होगा जिसमें 12 हफ्ते में हम एक शक्ति को एक हफ्ता देंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आप होंगे एंगेज, आप उनकी पावर्स को समझना शुरू कर देंगे, अपने अंदर फील करना शुरू कर देंगे। एक हफ्ता होगा एक शक्ति के लिए, 12 हफ्ते, तो मान लीजिए लगभग 3 महीने, 12 दिन टू अंडरस्टैंड, 12 वीक्स, 1 वीक फॉर 1 पावर, to engage and to make you feel the powers inside you. You will see the changes happening inside you. और ये सब कुछ अभी फ़िलहाल तो ऑनलाइन होगा, यूट्यूब पे होगा, हमारी कम्युनिटीज़ के थ्रू होगा। धीरे धीरे हम इनके ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी शुरू करेंगे, एंड बिलीव यू मी, वो भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। ओके, ये बात मैंने प्लांट कर दी है, सीड डाल दिया यूनिवर्स में। ये कैसे होगा, क्या होगा, सब होगा, आप लोगों के साथ होगा। आप जैसे लोग और हमारे साथ जो बहुत एम्पावर्ड लोग हैं, ऑलरेडी हमारे इस सिस्टम में जुड़ने वाले हैं, हमारी हेल्प करने वाले हैं, कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, उनकी वजह से होगा। ठीक है, उसके बाद आएगा एम्पावरमेंट, जहाँ आप इवॉल्व होंगे। उस स्टेज में हम एक शक्ति को 1 महीना देंगे। आप सोच के चलिए, 1 साल बाद, 1.25 साल बाद, क्योंकि 12 दिन टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, 12 दिन टू एंगेज, टू मेक यू स्टार्ट फीलिंग इट्स द पावर्स एक्चुअली विद इन यू। और सबको पता है, लेकिन आप अपने अंदर से फील होना शुरू होगा, और फिर आपको वो 1 साल यानी 1 महीना एक शक्ति के लिए, आप सोच के चलिए, ऐसी पावर्स, आत्मानुशासन, ओके, गोल ओरिएंटेशन, लक्ष्य निर्धारण, वो सारे पार्ट कवर होंगे। वाई, व्हाट एंड हाउ, उसका इम्प्लीमेंटेशन, एनवायरनमेंट प्रोवाइड होगा। एनवायरनमेंट की वजह से तो नहीं कर पा रहे थे हम, वहीं से शुरुआत की थी हमने, इसीलिए इकोसिस्टम, इसीलिए एनवायरनमेंट। ओके, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन, आंतरिक प्रेरणा। अक्सर ये देखा गया है, धन, शोहरत और इन सब चीज़ों के लिए तो हम काम करते हैं, बट ये बाहरी मोटिवेशन है। जब मुसीबत आती है, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये बाहरी प्रेरणा हमें चार्ज अप नहीं रख पाती और हम छोड़ देते हैं, हमारा एनवायरनमेंट हम पे हावी हो जाता है। बट इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जैसे मेरा जो ये सिद्धि इकोसिस्टम है, इट इज़ नॉट फॉर एक्सटर्नल मोटिवेशन, अंदर से उद्देश्य है, पर्पस है मेरा, मिशन है मेरा। तो कुछ भी हो जाए, मैं इस नेटवर्क को, इस इकोसिस्टम को, इस अपने प्रयास को नहीं छोड़ने वाला हूँ। सोचिए, ये वन ऑफ द पावर्स है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, राइट। मैं अभी खुद 12 दिन वाला जो पीरियड है उसके थ्रू जा रहा हूँ, और उसी के अपने वीडियोस डाल रहा हूँ। शॉर्ट्स भी हैं, वीडियोस भी हैं। आप जाइए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, साथ ना
ताकि सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मोनेटाइज चैनल करने का मेरा कोई गोल नहीं है, वो मेरा मोटिवेशन ही नहीं है। एक व्यूअर मैं चाहता हूँ सिर्फ इसको वही लोग देखें जो वाकई में या तो अपनी खुद की ज़िंदगी में वही लोग इस कम्युनिटी का पार्ट बने, जो खुद की ज़िंदगी में वाकई ही इन पावर्स को जागृत करके वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहते हैं, या वो लोग जो दूसरों की लाइफ में ये कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उनको एम्पावर करना चाहते हैं। ये एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है। ओके, तो यू आर मोस्ट वेलकम। मेरा आज की मॉर्निंग वॉक का हाफ वे ख़त्म हो गया। मैं वापस यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ और अब मैं करने वाला हूँ ग्रैटिट्यूड और अपनी सेल्फ टॉक। यू गाइज आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस इकोसिस्टम, सिद्धि इकोसिस्टम। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इस एनवायरनमेंट में, इस प्रकृति के बीच में, एंड यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आप इस सिस्टम का पार्ट बने, खुद की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें और भी हज़ारों लाखों करोड़ों लाइफ्स को बदलने में इस सिद्धि इकोसिस्टम का पार्ट बने और एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्रिएट करें। थैंक यू।